हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिक रिसर्च 360। मैं हूं आपका होस्ट मोहन और मेरे साथ है अनीश वर्मा एंड कृष्णा ठाकुर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्ल्ड कप की सीरीज। वर्ल्ड कप के जितने भी फाइनल मैचेस हुए हैं उनकी एक सीरीज लेके आए हैं। हम चलते हैं हमारे जो हमने सीरीज आज से शुरू की है 1975 वर्ल्ड कप की। 1975 वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हुआ। क्रिकेट 1971 में शुरुआत हुई क्रिकेट की। इंग्लैंड ने इसकी शुरुआत की। धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैलता गया, इसकी टीमें आई। अब एक योजना सूची, एक आइडिया आया जो कि इंग्लैंड की क्रिकेट एसोसिएशन था उनको, कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज, एक ऐसा क्रिकेट का मतलब एक तरह से मेला कह सकते हैं, मेला लगाया जाए जिसमें कई सारी टीमें आए और अपने हुनर का प्रदर्शन करें। और एक कुछ ऐसा निकल के आया कि एक वर्ल्ड कप टाइप का कुछ इन्होंने ऑर्गेनाइज करा, एक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज थी कि पैसे की भी एक दिक्कत थी कि उस टाइम पे उस चीज को कौन एक तरीके से स्पॉन्सर करेगा। तो उस टाइम पे स्पॉन्सर भी किया गया, इंश्योरेंस कंपनी थी एक, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने स्पॉन्सर किया। और यहाँ से एक जर्नी शुरू हुई वर्ल्ड कप की, क्रिकेट की। तो आज जो हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं वो है 1975 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की। और जो ये सीरीज रहेगी, ये सीरीज पूरी फाइनल मैचेस की सीरीज रहेगी। कुछ कुछ जगहों पे हम जरूर कुछ पॉइंट जो वर्ल्ड कप के होंगे डिस्कस करेंगे, अदर मैचेस के भी। लेकिन जो हमारी मेन सीरीज होगी वो सीरीज होगी वर्ल्ड कप के फाइनल मैचेस में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था हमारे वेस्ट इंडीज के एरा से। स्टार्ट विद द एरा ऑफ द वेस्ट इंडीज 1975 प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, इसका नाम रहा था वर्ल्ड कप का क्योंकि प्रूडेंशियल कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया था। वेन्यू था फाइनल मैच का लॉर्ड्स का मैदान, ऐतिहासिक मैदान, सब जानते हैं। इंग्लैंड के सरजमी पे ये मैच था। 21 जून की डेट थी। ऑसीज एंड विंडीज के बीच में ये फाइनल का मैच था। इस मैच में जो टॉस जीता था ऑसीज ने जीता, और फिर बॉलिंग करने का फैसला लिया। बैटिंग वेस्ट इंडीज को करने का अवसर दिया। उसके बाद जो दृश्य है वो आपके सामने है। इस पे मैं चाहूंगा कि सबसे पहला जो इस पे फोकस किया जाए, अनिश की तरफ से फोकस किया जाए, क्या उस मैच में हुआ था, क्या चला था उस मैच में, थोड़ा हमारे को बताया जाए अनिश। सबसे पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार। क्रिक रिसर्च 360 देखते रहिए, हमें पसंद करते रहिए। और मैं बताऊं, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल जो कि 1975 में हुआ था। इस फाइनल में हमारे जो सबसे बड़े प्लेयर बन के आए थे वो क्लाइ लॉयड, जो कि वहाँ वेस्ट इंडीज के कप्तान थे। उन्होंने एक बेहतरीन शतक लगा के एक विनिंग नॉक खेला था। और स्टार्टिंग में थोड़ी वेस्ट इंडीज लड़खड़ाई थी, 3-4 विकेट जल्दी गिरे थे। तो उसके बाद क्लाइव लॉयड ने संभाला था, हालांकि उनका एक कैच भी छूटा था बीच में, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑसीज को मौका नहीं दिया। और बहुत ही या बिल्कुल। बड़े टारगेट की तरफ लेके 291, उस टाइम एक अच्छा खासा टारगेट होता था, और वहां तक उन्होंने उसको पहुंचाया। बाकी काम वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने कर लिया। लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया जब चेस कर रही थी तो बहुत ही कम मार्जिन से ये मैच हारी थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनल रहा था ये, मात्र 15-16 रन से ऑस्ट्रेलिया मैच हारी थी। और उन्होंने थोड़ा सा परेशान भी कर दिया था वेस्ट इंडीज को कि लास्ट विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो 40-45 रन की चली गई थी। तो मेरा ये सवाल हम्म। कृष्णा से है कि ऑस्ट्रेलिया किस वजह से हारा, मतलब ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कमी क्या थी इस मैच की। हाँ, पहले तो बिल्कुल दर्शकों को कृष्णा। नमस्कार, क्रिक रिसर्च 360 देखने के लिए। तो जैसे आपने पूछा अनीश जी की ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सभी जानते हैं कि क्रिकेट मैच जो होता है उसमें फील्डिंग सबसे महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण चीज होती है। और आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज ने उस समय की सबसे दमदार फील्डिंग की थी, 5 रन आउट किए थे। जो कि बहुत बेस्ट। इयान चैपल उस समय के कैप्टन थे, उन्होंने 3 रन आउट तो खुद कराए थे उन्होंने, और खुद भी रन आउट हो गए थे। तो आप देखेंगे 5 रन आउट, ओनली 5 विकेट उन्होंने लिए वेस्ट इंडीज के बॉलर ने, और बाकी 5 रन आउट हुए हैं उनके। तो मेन जो रहा है, अगर मैं बोलूंगा हार का कारण, वो था 5 रन आउट। वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छी बिल्डिंग की सर। और मैं आपको और एक चीज बताऊं कि उसमें एक बहुत अच्छी चीज हुई थी। उस जो कि सौरभ गांगुली के चहेते, सबसे चहेते ग्रेग चैपल कह लो, एक बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं पुराने दिनों में।
सौरभ गांगुली के और इंडिया क्रिकेट टीम के, बीसीसीआई के भी। तो उन वो और यान अनिश, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है इस बात पे? क्या कोई पूरा इंडिया इंसिडेंट हंसता याद है, आ गया आपको अनिश को? अब ये अनिश को पूरा इंडिया कोई हंसता है। सार्कास्टिक इंसिडेंट वे याद आ में गया? बोला है या एक्चुअल में दोस्त है, या क्या कहूँ मैं इस बारे में? सबको पता ही नहीं, है। एक्चुअली मैं आपको, नहीं सबको नहीं पता अनिश है। जी, अनिश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सौरभ गांगुली ने रिकमेंड किया था ग्रेग चैपल को, बिल्कुल। इनको कोच बनाइए, तो इसीलिए मैंने उनको दोस्त बोला। लेकिन आगे मैच में चलते हैं। मैच में ऐसा हुआ था, हाँ जी। 5 रन आउट हुए थे। इयान चैपल, ग्रेग चैपल एक समय बैटिंग अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, पार्टनरशिप लगी हुई थी। अगर आप इनका देखेंगे कि 35 या 30 या 40 रन के स्पैन में इनके पूरे कम से कम 8 विकेट पूरे डाउन हुए हैं। तो एक समय ये मैच जीत रही थी, बिल्कुल फिर तुरंत आप देखेंगे मैच हार गई। उसमें 2-3 अच्छे कैचेस आए थे और 2 रन आउट, 5 रन आउट आए थे, बहुत अच्छे। विवियन रिचर्ड्स का बहुत अच्छा कैच था एक, और रन आउट भी। बिल्कुल 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 किशोर, बिल्कुल। मतलब जैसे हम देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट इनिंग का ये मैच था, वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रही थी और स्टार्टिंग में 3 विकेट उनकी गिर गई थी। मतलब वहां कुछ समझ में नहीं आया। जैसे अनीश ने भी बोला, क्लाइव लॉयड ने जो संभाली थी पारी, और रोहन कान्ही ने भी जो संभाली थी पारी, बहुत और मैं बेहतरीन ये इनकी साझेदारी रही थी। अगर हम बात करें तो मतलब 3 विकेट गिरने के बाद मतलब जो पारी खेली गई है, मतलब काबिल तारीफ है। तो पहले वर्ल्ड कप की जो फाइनल मैच की जो यादगार पारी है, मुझे लगता है क्लाइव लाइट की ही पारी रहेगी। क्यों कृष्णा, ये बोली कृष्णा? मैं बोलना चाहूंगा शिव, अभी आपको याद दिलाएगी, मेरी जो मेन फोकस था इस फाइनल में फील्डिंग। तो आज आप अगर इनकी पारी क्लाइव लाइट की देखेंगे तो इनकी स्टार्टिंग में ही कैच ड्रॉप हो गया था, समझ गए। ओ, अगर ये कैच ड्रॉप नहीं हुआ होता तो आज शायद ऑस्ट्रेलिया की काफी मतलब उस दिन वेस्ट इंडीज के साथ लकी था। आप रोहन कन्हई हम्म का भी आप देखेंगे पूरी पारी में, तो इनका भी एक कैच ड्रॉप हुआ था। हम्म तो हम्म, हम्म, पूरी टोटली पूरी तरीके से ये जो मैच रहा है, 210 पे आउट, 250 के अंदर आउट होने को रहते, लेकिन लास्ट में देखेंगे कि आपके बर्नार्ड जूलियन और कीथ बॉयज ने अच्छा मतलब इन्होंने बैटिंग दिखाया बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में आके, बिल्कुल जिसको हम टेलेंडर्स कहते हैं। उस समय वेस्ट इंडीज के जितने बॉलर से सारे बैटिंग कर लेते थे। देखिए विवियन रिचर्ड्स बिल्कुल 6वें नंबर पे आए हैं, जो कि एक सबसे जाने माने और सबसे बेहतरीन, बिल्कुल क्रिकेटर है। Sure. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। और और सबसे बड़ी बात ना, जो ये जो रन बने थे ना लास्ट में, जो रन बनाए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण रन बने थे इनके। क्योंकि 17 रन से मैच जीत रहे ये लोग, तो बहुत बेहतरीन ये इनकी पारी रही थी। तो लिटरली ये पारी भी बहुत इंपॉर्टेंट रही थी फर्स्ट इनिंग के अंदर। और जैसे कि हम विकेट में भी देख सकते हैं, ग्लेमोर ने 5 विकेट्स लिए थे, बहुत बेहतरीन विकेट लिए थे इन्होंने भी। मतलब फर्स्ट इनिंग बहुत अच्छी गई थी, दोनों साइड से अच्छी थी। ठीक है, स्कोर एक बड़ा टारगेट दे दिया था उस टाइम पे, 60 ओवर का मैचेस होता रहा। ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहले फर्स्ट 50 ओवर के मैचेस बाद में शुरू हुआ, पहले ये 60 ओवर के मैचेस होते थे ओडीआई। तो 60 ओवर में 291 पे 8 एक अच्छा स्कोर था। तो लिटरली फर्स्ट इनिंग बहुत बेहतरीन गई थी। हम देख भी सकते हैं फॉलो विकेट्स में, जो पहली विकेट थी 12 रन पे चली गई थी, दूसरी विकेट 27 रन पे, तीसरी विकेट 50 पे, और जो चौथी विकेट गई थी वो 199 पे गई थी। तो ये जो एक बेहतरीन, मतलब जिस पार्टनरशिप की हम बात करें, मतलब काबिल तारीफ पार्टनरशिप थी। अगर हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड इनिंग की बात करते हैं, तो सेकंड शिव, इनिंग यहाँ से शिव, ऑसीज ने खेलना शुरू किया। शिव, यस यस कृष्णा, यस कृष्णा, शिव, मैं एक प्लीज। और याद दिलाना चाहूंगा जो कि बहुत मतलब अद्भुत चीज हुआ था। वो ये हुआ था कि फ्रेडरिक जो देखेंगे बैट्समैन, उन्होंने छक्का भी मार दिया था लेकिन आउट भी हो गए, हेड विकेट वो आउट कैसे? हुए थे, आप देखेंगे तो। ओहो, अच्छा। वो नहीं नहीं, ये मतलब मुझे नहीं पता था। उस दिन मतलब जो पहला मतलब, यस, पहला, राइट पहला राइट। फाइनल, पहला विकेट उन्होंने छक्का मारा, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और विकेट पे घुस गए, और हिट विकेट, पहला विकेट गया था उनका। तो वो इकलौता फाइनल है मेरे का ख्याल भी से हो जिसमें गया था। ओपनर हिट विकेट आउट हुआ था। ग्रेट यार, ये मुझे नहीं पता था, ये वाला स्टैट के बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन नहीं नहीं, कोई नहीं लिटरली अरे शिव, सिक्स छक, मतलब आप या तो हम लोग को मजाक कर रहे हैं, आपने तो पूरा डिस्कस किया हमारे लोग के साथ। नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरा ये बेसिक ये है कि हाँ, यस, ये दर्शकों को बताना बिल्कुल बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे हम भाई, एक्चुअली, हमारा ये सीरीज लाने का जो तात्पर्य है, जो ये मकसद है, वो ये नहीं है कि हमें स्कोर कार्ड बताना है। स्कोर कार्ड तो आप कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं। हमारा मकसद है कुछ ऐसे इंसिडेंट जो कि दर्शकों को नहीं पता, तो वो राइट बताना राइट। हमें जरूर है। तो ऐसा नहीं है कृष्णा और अनीश, मैं आपसे बहुत सीखता हूँ लिटरली। मतलब मैं तो अभी बस एक नया नया प्यादा हूँ उसमें, आप तो किंग हो दोनों इसके क्रिकेट के।
बिल्कुल। अभी तो एक और ये इंसिडेंट इंसिडेंट है, बहुत प्यारा इंसिडेंट है। उससे पहले आप ये इसका स्कोर कार्ड पढ़ लीजिए, एक और इंसिडेंट बहुत ही फनी हुआ था वहां पे। बिल्कुल 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 अनीश, बिल्कुल आएंगे हम उस पे। तो कृष्णा आप जरा स्कोर कार्ड पे नजर डालें। मैं आपको देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इयान चैपल देखिए बहुत अच्छा खेल रहे थे, 62 रन बनाया था इन्होंने। ग्रेग चैपल ने एक पार्टनरशिप लगाई थी 40-45 रन की, जो सर ने बताया, अनिल सर ने। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे रोज एडवर्ड और गैरी गिलमोर जो कि 5 विकेट लिए थे, इन्होंने भी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की। लास्ट में जो सर बता रहे थे, जेब थॉमसन ने और डेनिस लिली ने एक पार्टनरशिप लगाई थी, लेकिन 47 ओवर्स में इनके लगभग हो गए थे और इनको चाहिए थे लगभग 80 से 90 रन। लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने काफी, मतलब एक जो टेलेंडर्स होते हैं उन्होंने काफी अच्छा वो किया कि मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने पारी चलाने की कोशिश की, और जो कि होने पाया। क्योंकि आप देखेंगे, मैंने जो बताया कि आपको 5 रन आउट हुए थे, बहुत बहुत मतलब दुखद था ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप और यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि विव रिचर्ड्स ने ये ले रखे हैं तीन तीन रन आउट, तो बेहतरीन रन आउट। मतलब नहीं, जो विवियन बिल्कुल 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 श्योर। मतलब बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब विव रिचर्ड्स को हम सिर्फ इतना ही जानते थे, मतलब जितना मैं हीरा है जानता था, मैं भाई। अपनी बात करूँ कि एक बैटिंग में जबरदस्त, मतलब जबरदस्त थे वो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फील्डिंग में उससे भी ज्यादा जबरदस्त थे। 3 विकेट, बिल्कुल एक्चुअली शिव, बेहतरीन। उनका ना एक और चीज बताऊंगा कि गैरी गिलमोर जिन्होंने 5 विकेट लिया था ऑसी का, वो उनका पहला दौरा था, जो कि वो इंग्लैंड का कर रहे थे, पहला टूर्नामेंट था उनके लिए, बड़ा सीरीज, जो उन्होंने अपना दमखम हम्म दिखाया कि वो लेफ्ट हैंडर बॉलर थे। उन्होंने काफी अच्छे बॉलिंग्स की थी, स्विंग वगैरह सब कुछ कराया था। और जो आप बता रहे हैं विवियन रिचर्ड्स, वो एकदम नए थे। उनको अगर आप देखेंगे कि एकदम उनके अंदर विराट कोहली जैसा एकदम छवि था, एकदम जोश में थे। पहले जो क्या होता था, क्रिकेट में इतना जोश नहीं दिखता था विकेट लेने के बाद। ऐसा लगता था कि बिल्कुल ले लिया, ठीक है, मैच जीत गए। लेकिन वो विवियन रिचर्ड्स के अंदर वो जोश दिखता था युवा का। नई पीढ़ी को उन्होंने एक बिल्कुल नया बिल्कुल जोश दिया, बिल्कुल क्रिकेटिंग बिल्कुल थॉट्स दिए। बिल्कुल श्योर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जैसे हम देख भी सकते हैं फॉल ऑफ विकेट्स में कि मतलब कहीं पे भी मुझे लग नहीं रहा कि साझेदारी पनप ने दी है। एक छोटी सी साझेदारी बनती है और तोड़ते गए हैं। मतलब यही तो क्रिकेट है एक्चुअली में। जहां साझे देखो, जहां पे क्लेव लॉयड की साझेदारी उन्होंने ऑसीज ने परप ने दी, वहीं पे काम खराब हो गया। यहाँ इन्होंने साझेदारी बनने नहीं दी। आप देखो, पहले 25 पे की है, गिरी है विकेट, दूसरी 81 पे चली गई, फिर 115 पे चली गई, 162 पे। मतलब कहीं भी मेरे को ये नजर नहीं आ रहा है पूरे इसके अंदर कि कहीं भी एक लंबी पारी, कोई 100 रन की पारी किसी ने मिलकर एक खेली हो। तो ये मतलब लिटरली वेस्ट इंडीज ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, मतलब बनता था इनका जीतना। बिल्कुल अनीश, इस पे आप क्या कहेंगे एक बार, जो इनकी साझेदारी परब ने दी और ये जो बेहतरीन बॉलिंग बैटिंग रन आउट, बिल्कुल आपकी नजर में। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेस्ट हो या वनडे हो या बिल्कुल T20 हो। और यही कमी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में नजर आई उस मैच में। और हालांकि दम तोड़ते हम्म तोड़ते लास्ट जो पार्टनरशिप उनकी बिल्ट हुई, जो 10वें नंबर की, वही मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी आस जगाने वाली पार्टनरशिप थी, और वो भी दम तोड़ गई। उनकी वही गलती की वजह से एक रनआउट, आई थिंक रनआउट ही हुआ था लास्ट, जितना मुझे ध्यान है। रन आउट, यस यस हाँ, यस, रन आउट। उसकी वजह से पूरी टीम ने दम तोड़ दिया, और इतना अच्छा खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन सकता था और अपना मैच गवा अरे, दी। ये मैच बाकी जाना जाएगा सिर्फ फील्डिंग के लिए। ये मैच फील्डिंग ने जीता था, आप देखेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, वेस्ट इंडीज का फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त था। बिल्कुल। वेस्ट इंडीज के जबरदस्त बॉलर्स जबरदस्त। अगर देख लें शिव, आप जरा नजर डालिए, 5 विकेट गए हैं बस। यस यस यस, बिल्कुल। 4 विकेट तो बॉयज ने लिया है। चार तो गीत बॉयज ने ले बहुत रखे, बढ़िया। वही मैं कह रहा था। नहीं नहीं, लिटरली बहुत बेहतरीन ये मैच रहा था। मैं मतलब लिटरली, अगर क्रिकेट के आप लवर्स हैं तो आप इस मैच को तो भूल ही नहीं सकते। मतलब वर्ल्ड कप का पहला, वर्ल्ड कप पहले वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, ऑसीज वर्सेस वेस्ट इंडीज, जबरदस्त मैच मैं था। मैं उसके बाद नतीजा आपको पता ही है क्या हुआ। विनर ऑफ द वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज की टीम बनी। और कुछ एक उस टाइम की ऐतिहासिक तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये उस टाइम की ऐतिहासिक कुछ तस्वीरें हैं। यही सबसे अच्छा यही वो अब जो फर्स्ट फर्स्ट फनी अनीश, मैं आपसे एक इंसिडेंट। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ जी। हाँ, यस यस, फनी इंसिडेंट। पहले 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 देखो, फनी उसमें इंसिडेंट क्या है ग्राउंड में चलिए। कितने लोग आ जाते उस टाइम, जो कभी भी मैच जीते तो ग्राउंड में पब्लिक जाती थी स्टंप्स उठाने के लिए। तो लास्ट विकेट पे क्या हुआ था, एक नो बॉल दिया था अंपायर ने, तो उनको हाँ लगा आउट दे दिया। तो सारे के सारी पब्लिक वहां पहुंच गई, और जबकि लास्ट विकेट गिरा नहीं था। फिर अंपायर ने उन्हें दोबारा वापस अह, भेजा, फिर लास्ट रन आउट हुआ, फिर लोग आए, फिर स्टंप निकाले लोगों ने। तो ये बड़ा बहुत ही बहुत अच्छा कल्चर था उस टाइम, बड़ा मजा आता था ये चीज देखे कि इंग्लैंड में जैसे ही लास्ट विकेट गिरता था और पब्लिक भागती थी,
और प्लेयर्स अपने आप को बात बचाने सही के लिए बात भागते थे, ये और भी अच्छी बचाने के लिए भागते रहे। बात होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ पे वो भी दिखा पाते हैं काश वो दृश्य, लेकिन कॉपीराइट की वजह से हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने पिक्चर्स कलेक्ट की हैं कुछ। फर्स्ट पिक्चर में मैं चाहूंगा कि कृष्णा ये बताएं कि ये फर्स्ट पिक्चर में कौन है। ये क्लाइव लॉयड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस आईसीसी ने पहला बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया था, इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 6 प्रमुख टीमें थी आपकी टेस्ट की, और 2 एसोसिएट टीम थी जो कि श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका उस समय कहा जाता था। आज के दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। तो ये बहुत अच्छा, मतलब 7 जून से लेके 21 जून तक चला था। पहले फॉर्मेट भी बहुत छोटे होते थे, 2 ग्रुप में टीम बनती थी। वर्ल्ड कप की 4-4 का ग्रुप बना हुआ था, जिसमें 3 टेस्ट टीम का एक ग्रुप होता था, उसमें एक एसोसिएट टीम होती थी, और बाकी 3 ग्रुप का एक होता था जिसमें एक एसोसिएट होती थी। तो ये जो आप देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, कि जो बहुत अच्छा है कि उस समय सोचिए प्लेयर की क्या स्थिति होती थी, अंपायर की कितना टफ जॉब होता था, कि अगर वो विकेट गिर जाते थे तो सारे दर्शक एकदम आपके पास आ जा रहे हैं, उठा लेते थे आपको। तो एक जो जॉय दिखता था, मतलब आप इस जुनून देख सकते हैं, क्रिकेट का एक जो जॉय था वो मतलब स्टार्टिंग से है। क्रिकेट का एक जो जॉय है वो स्टार्टिंग से है, लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो ये क्रिकेट पहला गेम तो ही ऐसा है। फ्लैग था, स्पेशल ड्राइव इनका था। बिल्कुल सही बात है। ये क्लाइव लॉयड है, लेफ्टी बल्लेबाज थे हमारे, वो बेहतरीन बल्लेबाज। हमने आपको बताई दिया कि 2 की पारी इन्होंने खेली थी इस मैच में। लेजेंड ये में नाम देखिए लिया कितना जाता है प्यारा मैच दृश्य में। है। ये देखो पूरी इनकी टीम है, ये सामने लीफ रिचर्ड्स आपको दिख रहे हैं, बेहतरीन ये फोटो है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं पब्लिक, पूरे ग्राउंड में पब्लिक भरी हुई है। और ये हमारे क्लाइव लॉयड ये लेते हुए, ट्रॉफी लेते हुए, तो बेहतरीन और ये ये पिच थी, ऑस्ट्रेलिया, मतलब देख के। ये ट्रॉफी वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के जो वो थे, क्या नाम है, जो रन आउट हुए, अगर आज के जमाने में होता तो ये बोला जाता है ये मैच फिक्स है। सच बता रहा हूँ, आजकल लोगों की ये स्थिति हो गई है, मैच फिक्सिंग का है। बिल्कुल मतलब नो डाउट सर, आईपीएल को भी फिक्स बताते हैं, बल्कि जो कि ऐसा है नहीं, जो क्रिकेट प्रेमी उनको पता है नहीं कि फिक्स नहीं देखो कोई होता, चीज, लोग जान लगा देते हैं मैच में। बिल्कुल सब देखो, कोई भी बल्लेबाज ये या कोई भी गेंदबाज हो या कोई भी कैप्टन हो या कोई भी टीम के अगर हम आईपीएल की बात करें, ओनर्स भी होते हैं, कोई नहीं चाहेगा अपना मैच हारना। तो ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है, टाइम टाइम पे उठते हैं, हमें इन चीजों में नहीं पड़ना। हमारा मेन मकसद है लोगों तक पहुंचाना, कैसे वर्ल्ड बिल्कुल कप हुआ, कैसे वर्ल्ड कप की सीरीज चली, क्या क्या चीजें हुआ, क्योंकि इस सीरीज में हम सिर्फ कवर करेंगे सारे वर्ल्ड कप के फाइनल मैचेस। कोशिश करेंगे बीच में अगर हम ला पाए, छोटे छोटे टाइम कम है स्नैप्स वर्ल्ड कप। लेते हैं। बिल्कुल जैसे कि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, वर्ल्ड कप आगे है, वर्ल्ड कप के मैचेस डिस्कस करने पड़ेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हों उससे पहले हम ये सीरीज समाप्त करें, आपके लिए, आपके सामने सारे मैचेस लेके आए फाइनल के। तो अगर अब आपको 1979 का फाइनल मैच देखना है हमारे साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? स्टे ट्यून्ड विद क्रिक अस। रिसर्च क्रिक रिसर्च 360 को इसी तरह सपोर्ट करते रहना पड़ेगा, इसी तरीके हमें देखता रहना पड़ेगा। हम लोगों को आपका सपोर्ट मिलता रहे, हम लोगों को बस यही चाहते हैं कि जो हम रोज कुछ नया इनोवेटिव लेके आते हैं, कोशिश करते हैं, हम रात दिन सोचते हैं कैसे आप लोगों को क्रिकेट की नॉलेज, क्रिकेट का ज्ञान दे सके। जितना भी हमारे पास है, जितना भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी एनालाइज कर सकते हैं, उस तरीके से हम लाते हैं। तो थैंक यू कृष्णा, थैंक यू अनीश फॉर गिविंग आर योर एनालिसिस ऑन 1975 वर्ल्ड कप एंड स्टैट्स बताने के लिए पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू व्यूअर्स। एंड यस, एक अनीश मैं पूछना चाहूंगा, एक कमेंट आया था, क्या नाम था उनका, एक मोहित रस्तोगी। नाम मेरे को, मोहित रस्तोगी, यस, उन्होंने काफी अच्छा सजेशन दिया हमें। तो थैंक यू मोहित जी, आपका सजेशन बिल्कुल सर माथे है, सर आंखों पे है। हम उस पर काम करेंगे, हमारी टीम उस पर काम करेगी। और होप, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो भी हमें देखते हैं, जितना भी आपको कुछ चीज जहां पे आपको लगता है कि इंप्रूव की जा सकती है, हम जरूर वहां पे इंप्रूव करेंगे। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। सो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू अनिश, थैंक यू कृष्णा, एंड थैंक यू थैंक यू व्यूअर्स, ऑल ऑफ थैंक यू यू, सो मच। सपोर्ट अस।